बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ने का तरीका यहाँ पर सीख रहे थे आप। तो आज जो है इंग्लिश में सीखने वाले हैं लेटर आई, जो कि एक वाउल लेटर है। इसको प्रोनाउंस करने का तरीका, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, क्या क्या लेटर आई का उच्चारण होता है। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले इसका उच्चारण लॉन्ग और शॉर्ट दो तरीके से हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो आई को आई भी पढ़ा जाएगा और आई को ई भी पढ़ा जाएगा, ई साउंड के रूप में भी। जब आई पढ़ा जाएगा तो इसका उच्चारण लॉन्ग होगा, और जब इसको ई पढ़ा जाएगा तो इसका उच्चारण शॉर्ट होगा। तो यहाँ पर जो शॉर्ट साउंड है इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको पढ़ने में, क्योंकि शॉर्ट साउंड क्या होगा, एक कॉन्सोनेंट लेटर होगा, फिर बीच में आपको आई नज़र आएगा और फिर बाद में एक और कॉन्सोनेंट लेटर होगा, बीच में आई आएगा। तो यहाँ पर हम ई पढ़ देंगे, यानी दोनों तरफ कॉन्सोनेंट लेटर बीच में आई, तो हम आई को ई प्रोनाउंस कर देंगे। परेशानी आती है कि जब हम लॉन्ग साउंड करते हैं तो हर जगह सिर्फ आई ही लेटर नहीं आता, इसके कॉम्बिनेशन आते हैं। आई के साथ ई लगकर आ जाएगा, ठीक है, आई जी एच का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, या आई और वाई का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, बीच में कॉन्सोनेंट होगा। तो वहाँ पर उन सभी जगह हम आई को आई पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी वो जगह हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, कौन कौन से लेटर्स है, तो कौन कौन से नियम बनते हैं, वो आप सीखेंगे, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे कि कहाँ पर हम लॉन्ग साउंड दें आई का, यानी आई को कहाँ पर हम आई प्रोनाउंस करें। तो सबसे पहले देख लें आई का शॉर्ट साउंड, यानी कि ये जो टेबल दे रखी है इसमें सभी में आई जो है बीच में आपको नज़र आ रहा है, और दोनों तरफ कोई ना कोई कॉन्सोनेंट ज़रूर है। तो यहाँ पर आई को आप ई प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि जैसे ये है म, अब इस म और आई ड ऐसे पढ़ दिया माइड, तो गलत हो जाएगा। उच्चारण रहेगा मिड, यानी ई का ये जो आई है इसका साउंड ई रहेगा, ई शॉर्ट साउंड इंग्लिश में इस तरीके से ई। तो ये ल ई ड लिड इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ई ड इड, क ई ड किड। अब पता चल गया कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो शॉर्ट साउंड होगा। ह ई ड हिड, अब हिड है, अगर हम इसको हाइड पढ़ देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर हाइड पढ़ना है तो लास्ट में इसके ई आएगा, लास्ट में क्या आएगा, ई आएगा, तो वहाँ पर हम आई पढ़ेंगे, जो अभी हम नियम में देखेंगे, जो कॉम्बिनेशन है स्पेलिंग्स का वहाँ पर देखेंगे। हाइड नहीं होगा, ये हिड हो जाएगा, क्या होगा, हिड। फिर यहाँ पर है ब ई ड बिड, ल ई प लिप, क्ल सी एल का कॉम्बिनेशन है क्ल, क्ल आधा क और ल, क्लिप हो गया। स ई प सिप, र ई और प रिप, ट ई प टिप, न ई प निप, ड ई प डिप। अब डब्ल्यू एच को व, यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है, व ई प विप, एच का कोई साउंड नहीं आ रहा है, डब्ल्यू का व आ रहा है। फ ई ल फिल, प ई ल पिल, ट ई ल टिल, ह ई ल हिल, ग ई ल गिल। तो इस तरीके से जो बिल्कुल बिगनर है वो इस तरीके से पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ड को डी, एम को म, तो ड इल डिल, म इल मिल। ये जो डबल लेटर्स है, डबल एल है, तो इनका साउंड भी जैसे हम एल को ल पढ़ते हैं, डबल एल होगा तो वहाँ पर भी ल प्रोनाउंस करेंगे, सेम ही साउंड रहेगा, डबल साउंड नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इस टेबल में देखा कि शॉर्ट जो है साउंड किसका, आई का। अब शॉर्ट साउंड है तो आई नहीं पढ़ देंगे, ई पढ़ेंगे। अब लॉन्ग साउंड में कन्फ्यूज़न रहता है, यहाँ पर काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन है, रूल्स है, उनको आप जान लें। जो जिस आधार पर मैं कॉम्बिनेशन के आधार पर बताऊँ तो उसी तरीके से आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन देखें, लॉन्ग आई में जैसे कि आई ई का कॉम्बिनेशन रहेगा, आई और ई का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर आई होगा, फिर एक लेटर होगा जो कि क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, व्यंजन होगा। तो यहाँ पर इस आई को हम ई नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आई। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर लॉन्ग साउंड के हैं, और लॉन्ग साउंड भी किसका, आई का। एक आई कहीं पर आ जाएगा वो तो आई पढ़ा जाएगा ही,
शॉर्ट कहाँ पर पढ़ा जा रहा है अभी आपने देखा, और आई ई साथ में लगकर आएगा ये कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पर आई जी एच का कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पर भी आई पढ़ेंगे। ऐसे वाई आएगा तो वहाँ पर भी हम आई पढ़ेंगे, वाई, फिर एक लेटर छोड़कर ई आएगा, वो लेटर भी कॉन्सोनेंट रहेगा, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस कॉम्बिनेशन में भी आई प्रोनाउंस करेंगे। आई नहीं है इस वाई और ई के कॉम्बिनेशन में, आई नहीं है, फिर भी हम साउंड जो है आई का प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो चलिए कुछ स्पेलिंग्स में एग्जांपल्स देखें यहाँ पर, जैसे कि ये आई है, आई, यहाँ पर आई को आई पढ़ा जा रहा है साइलेंट में, साइलेंट, साइलेंट। फिर यहाँ पर आई और ई का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर इसको किट नहीं पढ़ते, काइट क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आई के बाद में टी है, टी कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, तो आई का उच्चारण लॉन्ग होगा, यानी कि आई होगा, तो काइट। के को क पढ़ा तो काइट हो गया, और टी को ट। फिर यहाँ पर आई जी एच के कॉम्बिनेशन में, जैसे कि यहाँ पर बीच में है एन को न, तो यहाँ पर आई जी एच और इसको भी आई पढ़ेंगे, क्या प्रोनाउंस करेंगे, आई। आइट यानी कि नाइट, क्या पढ़ा जाएगा, नाइट, ये आई हो गया, नाइट। यहाँ पर लास्ट में टी है, टी को ट। वाई आ गया तो वहाँ पर भी हम आई पढ़ेंगे, यानी कि इस वाई का उच्चारण भी आई होगा, जैसे माय, तो इसमें वाई को वैसे य पढ़ा जाता है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट में भी आता है, ये कॉन्सोनेंट में भी आता है और स्वरों में भी आता है। फिर यहाँ पर देखें वाई और ई जो है, वाई और ई मतलब वाई फिर एक लेटर है जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है, पी और फिर ई है, तो यहाँ पर भी हम इस कॉम्बिनेशन को भी आई पढ़ रहे हैं। जो लास्ट में ई आएगा, जो लास्ट में ई आएगा वो साइलेंट रहता है, जैसे टाइप, बस ये जो वाई है इसका साउंड आई करके हो जाता है, अगर लास्ट में ई होता है तो इस वाई को हम आई पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी आई पढ़ा जा रहा है, आई नहीं है फिर भी उच्चारण आई हो रहा है। अगर आई ई का कॉम्बिनेशन होगा, जैसे यहाँ पर है, तो पी को प, अब इसको पी करके नहीं पढ़ देंगे, पी आई ई पी प्रोनाउंस कर दिया, नहीं, पाई पढ़ेंगे, यानी आई और ई को आई प्रोनाउंस करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए ये तो हो गए कि किस तरीके से हम पढ़ते हैं आई को। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के साथ इन स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल है लॉन्ग आई वर्ड के, जिनको प्रोनाउंस कर कर, जिनको पढ़कर आप इस कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है आई, फिर यहाँ पर आई ई का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कॉन्सोनेंट को छोड़कर फिर आई है, फिर आई ई साथ में आई जी एच, फिर वाई, वाई और ई का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आई है, तो सिंपली आई, जिसको हम हिंदी में मैं बोलते हैं, तो इसको आई पढ़ा। फिर यहाँ पर है टाइनी, टाइनी का मतलब होता है छोटा, तो यहाँ पर आई को आई पढ़ा, टाइनी। और वाई है ई, अब यहाँ पर जो लास्ट में वाई आ रहा है ना, इसका साउंड ई हो रहा है, तो हर जगह वाई को आई ही पढ़ा जाए, नहीं, वाई को ई भी पढ़ा जाता है, जैसे मैंने इससे जो प्रीवियस क्लास थी उसमें बताया। तो टाइनी। फिर यहाँ पर है शाइनी, क्या है, एस एच है, इसको श पढ़ेंगे, एस एच को श, आई, एन को न, और ई, ये जो वाई है इसको ई पढ़ा, शाइनी, चमकदार जिसे बोलते हैं। फिर यहाँ पर है स्पाइडर, एस और पी, स्प, एस पी को स्प पढ़ा, आई को आई, और डी ई आर को साथ में पढ़ दे। ई आर का जो उच्चारण होता है अर करके होता है, तो इसका कॉम्बिनेशन भी आपने सीखा है, स्पाइडर, क्या है, स्पाइडर। फिर है आई और डल, क्या है, आई और डल, यानी ओ को अ पढ़ रहे हैं, आई डॉल नहीं बोलेंगे, आई डल पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर पायलट, क्या है, पायलट, पायलॉट नहीं बोलेंगे, पायलट हो गया। यहाँ पर भी आई को आई पढ़ा जा रहा है। फिर ये आइडिया, क्या है, आइडिया, ई और या का साउंड आ रहा है ई और ए के लिए। फिर ये है साइलेंट, क्या है, साइलेंट, यहाँ पर भी आई को आई पढ़ा जा रहा है। तो आई को आई तो पढ़ते ही हैं, इसके साथ रूल देखें यहाँ पर, जैसे कि आई और ई, अगर आई के बाद एक लेटर छोड़कर जिस लेटर को भी छोड़ा है, जो लेटर आया है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन, और उसके बाद ई आता है, तो वहाँ पर भी हम आई को आई प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि ये कॉम्बिनेशन है इसमें। तो यहाँ पर आई के बाद कॉन्सोनेंट छोड़ा है, जैसे टी और फिर ई है, और लास्ट में जो ई आता है इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, ये साइलेंट रहता है, इसको हम नहीं पढ़ते हैं, लिखते वक्त आपको लिखना है। जैसे कि ये है काइट, अगर इस काइट में ये लास्ट में ई नहीं होगा, ये लास्ट में ई नहीं होगा,
तो स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो जाएगा अगर आप काइट की लिख रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन में भी अंतर आ जाएगा। जैसे कि इसका फिर उच्चारण किट करके होगा, किट करके उच्चारण होगा, काइट नहीं पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे किट। अब इसको पढ़ेंगे आइस, तो समझ में आ गया कि अगर ई नहीं होगा तो उच्चारण भी अलग हो जाएगा, स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पर है आइस, आई को आई प्रोनाउंस किया क्योंकि आई के बाद में सी है, फिर ई है। फिर यहाँ पर है राइप, इसको भी रिप नहीं पढ़ेंगे, आई के बाद में पी है, एक कॉन्सोनेंट है, और फिर ई है, इसलिए आई को आई पढ़ा, राइप। फिर ये है टाइम, आई के बाद में एम है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, फिर ई है टाइम। फिर है प्राइज, क्या है प्राइज, जेड को ज पढ़ा और पी आर का कॉम्बिनेशन प्र करके है प्राइज। फिर ये है इन वाइट, क्या है इन वाइट। तो यहाँ पर इन यानी आई को ई भी पढ़ते हैं, अगर शॉर्ट स्पेलिंग्स आपको नज़र आए तो वहाँ पर मोस्टली आई को ई पढ़ा जाता है। तो ये आई और एन जो है एक स्पेलिंग बन के फिर इसको अगर ब्रेक करते हैं फिर वाइट आता है, इन वाइट। तो यहाँ पर स्पेलिंग को ब्रेक करके बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ा जाता है, इन वाइट। फिर यहाँ पर है ब्राइड, अब इसको भी ब्रिड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आई के बाद में डी है जो एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, फिर ई है, इसलिए इसको ब्राइड पढ़ेंगे, ब्रिड नहीं पढ़ेंगे। ये है हाइड, क्या है हाइड, HIDE हाइड, हाइड मतलब छिपा हुआ। फिर यहाँ पर है आई और ई का कॉम्बिनेशन, आई और ई साथ में है, यहाँ पर आई और ई साथ में है यहाँ पर, और यहाँ पर आई और ई जो थे वो साथ में नहीं थे, बीच में इनके कॉन्सोनेंट नज़र आ रहा था। ये है ड्राइड, DR को ड्र, आई और डी को ड, ड्राइड, टी को ट और आई, टाई। फिर पी को प और IE को आई, पाई। CR क्र, आई और ड, क्राइड। TR को ट्र, आई और ड, ट्राइड। FR को फ्र, FR का उच्चारण फ्र, आई और ड, फ्राइड। ल आई, लाई। तो लाई का मतलब होता है झूठा। तो इस तरीके से आई ई का कॉम्बिनेशन और आई का उच्चारण आई। फिर है IGH वाला कॉम्बिनेशन, यहाँ पर भी पढ़ा आई। यहाँ पर लास्ट में टी नज़र आ रहा है, अगर सभी में टी होता तो हम आइट करके बोल देते, लेकिन यहाँ पर लास्ट में देखेंगे तो इन दो स्पेलिंग्स में टी नहीं है। चलिए ल आई, ल, एल को ल, आई और ट, लाइट यानी IGH आई। फ आई और ट, फाइट। म आई और ट, माइट। फ्र, FR फ्र, आई और ट, फ्राइट, IGH आई। न आई और ट, नाइट। र आई और ट, राइट, हाई। फिर ये है हाई और साई, तो यहाँ पर टी नहीं है, H को ह, S को स और लास्ट में आई को ऐड कर दिया तो हाई हो गया, हाई, और स में आई को ऐड कर दिया तो साई हो गया। तो इस तरीके से अगर IGH आ जाता है, इसके कॉम्बिनेशन को भी आप आई पढ़ेंगे। अब इसको लिट फिट इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है लाई यानी आई का उच्चारण हो रहा है, GH का उच्चारण नहीं हो रहा है, जो कि साइलेंट है। फिर यहाँ पर देखिए वाई, वाई जो है इन सारी स्पेलिंग्स में आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में। इस वाई का उच्चारण भी क्या हो रहा है, बीच में भी हो सकता है, लेकिन अगर स्पेलिंग को ब्रेक करेंगे तो वो लास्ट में ही आ जाएगा। देखें यहाँ पर वाई को भी आई पढ़ रहे हैं, जैसे म आई, माई। अब इसको मी नहीं पढ़ेंगे, अगर मी पढ़ेंगे तो लास्ट में ई आता है। माई, क्र, आई, क्राई। फ्र, FR को फ्र, CR को क्र, तो फ्राई। वाई, क्या है वाई, यहाँ पर जो वाई में H जो है वो साइलेंट है, H का तो साउंड नहीं आ रहा, W को व पढ़ा जा रहा है। डबल P को भी प पढ़ते हैं, डबल जो कॉन्सोनेंट आ जाते हैं उनका साउंड भी एक ही होगा। तो अप्लाई, क्या होगा अप लाई, अप लाई। एल को ल और वाई को आई, अप्लाई। ये है रिप्लाई, क्या है रिप्लाई। आर को र, ई को ई, रिप्लाई। फिर यहाँ पर लास्ट में नहीं है वाई, क्या है वाई जो है लास्ट में नहीं है। अगर इस तरीके से स्पेलिंग आती है तो अगर हम इस स्पेलिंग को प्रोनाउंस करेंगे, बड़ी स्पेलिंग ब्रेक हो सकती है तो उसको ब्रेक करेंगे। जैसे सी और वाई, हम साइकिल एक ही साथ इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, पहले हम साई पढ़ेंगे और फिर कल पढ़ते हैं, इसलिए तो ये जो वाई है
ब्रेक करने के बाद भी इस स्पेलिंग के लास्ट में आ रही है। ये जो सी के बाद वाई आ रहा है लास्ट में आ रहा है, क्योंकि इसको ब्रेक किया तो ये एक अलग हिस्सा बन गया। साई और फिर CLE कल होता है, तो साई और कल तो अलग अलग है। इन स्पेलिंग को ब्रेक किया तो इनका डिवाइडेशन अलग हो गया, तो वाई यहाँ पर लास्ट में ही है। फिर यहाँ पर देखें जुलाई, क्या है जुलाई, जे को जो प्रोनाउंस किया, यू का उच्चारण जुलाई। अब यहाँ पर जो है वाई और ई है, क्या है वाई और ई साथ में नहीं है, यहाँ पर भी बीच में कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी जो है इसको भी आई पढ़ेंगे। जैसे कि टी को ट, अब यहाँ पर वाई के बाद में एक लेटर छोड़ने के बाद ई है तो टाइप, जैसे आई में था आई के बाद ई था, तो यहाँ पर भी वाई के बाद ई है, इसमें आई के बाद ई और यहाँ पर वाई के बाद ई, बाद नहीं आएगा, जस्ट उसके बीच में एक कॉन्सोनेंट लेटर तो आएगा ही आएगा, तभी उच्चारण आई आएगा। टाइप स्टाइल, ST को स्ट, आइल स्टाइल, र आइम राइम, र यहाँ पर राइम, ये जो H है ना ये साइलेंट है इस राइम में। फिर यहाँ पर है हाइप, ह आइप हाइप। फिर ये है एनालाइज, क्या है एना, पहले हम जैसे ब्रेक कर सकते हैं तो कर सकते हैं स्पेलिंग को, ए न लाइज, इस तरीके से होगी ए न लाइज, यानी कि ब्रेक करते वक्त हर एक हिस्से में एक स्वर होना चाहिए, यानी वाउल लेटर होना चाहिए। जब भी आप इंग्लिश की स्पेलिंग को, बड़ी स्पेलिंग को भी पढ़ेंगे तो इस तरीके से ही ब्रेक करना पड़ेगा, यही तरीका है, छोटी स्पेलिंग से ही बड़ी स्पेलिंग बनती है। तो यहाँ पर देखा कि इन सारे कॉम्बिनेशन में वाई का उच्चारण क्या हो रहा है, आई हो रहा है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉम्बिनेशन की हेल्प से, और एक तरीके से यही प्रोनाउंसिएशन के रूल भी है। तो यहाँ पर आज आपने सीखा लेटर आई के लॉन्ग साउंड कहाँ कहाँ पर होते हैं और शॉर्ट साउंड किस तरीके से हम करते हैं। आई का उच्चारण ई भी होता है, तो अभी तो मैंने आपको बताया आई और ए के साउंड, तो ई साउंड भी देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, तब तक आप कर सकते हैं इन सारे लेटर्स की जितने भी इन टेबल्स में दे रखे उनकी प्रैक्टिस, उनके पढ़ने की प्रैक्टिस।